अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी नाश्ता, तो मैंने सोचा कि आज यहाँ से व्लॉग शुरू किया जाए। तो बच्चे जो है कि मेरा बिलाल बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने आलू वाला पराठा खाना है। मैंने उसे बड़ा समझाया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कहता आजकल तो बारिशों का मौसम है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की फरमाइश पूरी की जाए, तो इसलिए मैंने ना सुबह सुबह जो है आलू बॉयल किए और उसकी पीठी बनाई है। और अब जो है मैं आलू वाली रोटी बनाने लगी हूँ। तो अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ 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 व्लॉग शेयर करती हूँ। जाहिर सी बात है, बच्चों की ख्वाहिश माँ बाप नहीं पूरी करेंगे तो कौन करेगा। और वैसे भी बिलाल तो आपको पता ही है कि मेरा बहुत ज़्यादा लाडला है। और जहाँ तक मेरी कोशिश हो सकती है, जहाँ तक मेरी जेब इजाज़त देती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। अल्लाह पाक मुझे उसकी हर ज़रूरत और हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करने की तौफ़ीक दे, और मैं उसकी जो है ना अच्छे से ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। माँ बाप के लिए ये इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। जब माँ बाप अपने बच्चों की कोई भी ज़रूरत अच्छे से पूरी कर लेते हैं ना, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है, चाहे वो मामूली हो चाहे वो ख़ास हो। तो जो ज़रूरत उसकी मैं नहीं ना पूरी कर पाती, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है और टेंशन सी लगी रहती है कि यार ये मेरे से काम नहीं हो सका। तो माएँ आपको पता है ऐसी होती हैं कि बच्चों की ज़रूरतें पूरी करके उन्हें खुशी मिलती है। देखने एक वक़्त होता है कि इंसान अपने लिए जीता है, और जब औलाद हो जाती है तो अपनी औलाद के लिए जीता है। फिर आपको अपनी हर ज़रूरत, अपनी ख्वाहिश, किसी का कोई कपड़ा अच्छा लगे तो आपको अपने बच्चों का बनाने का दिल करता है, किसी की चीज़ देख के आपको अपने बच्चे याद आते हैं। तो कोई भी काम हो तो आपकी ज़िंदगी कहीं रह जाती है ना। आपकी ज़िंदगी तो सिर्फ शादी से पहले तक की होती है, बाद में तो आप लोगों को सिर्फ बच्चों को, औरतों की बच्चों को फ़िक्र होती है कि बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे क्या पिएंगे, कौन से स्कूल जाएंगे। तो इसी तरीके से बच्चों की जो खुशी है, बच्चों की खुशी पे पूरा उतर के जो है ना बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है कि बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो बिलाल बहुत खुश हो रहा था। बेशक छोटी सी ख्वाहिश थी, लेकिन वो उसको काफ़ी दिनों से कह रहा था कि गर्मी, तो मैं सोच रही थी कि ये ना उसे घबराहट हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना उसे कह रही थी कि अभी नहीं खाओ। तो वह कहता नहीं जी मम्मा, बारिशों का मौसम है। तो मेरे भी माइंड में आया कि क्यों ना मौसम का फ़ायदा उठाया जाए, और मैंने सोचा आज सुबह सुबह आलू के पराठे बनाते हैं। तो पराठे माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मेरी काफ़ी कम एज में शादी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल आटा तक गूँधना नहीं आता। पर वो कहते हैं ना, वक्त सब कुछ सिखा देता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने बहुत जल्दी खाना बनाना सीखा था। और फिर सीखा मैंने किससे था, सोच से, कि सोचती थी कि मेरी वालदा कैसे खाना बनाती थी, मेरी अम्मी जान कैसे बनाती थी, ये काम कैसे करती थी, वो काम। ये सोच सोच के फिर मैंने अपनी अम्मी के बारे में ना सोच के तो मैंने खाना बनाना जो सीखा। हालांकि मेरा घर दूर था, शादी के बाद कोई पास भी नहीं था कि जो खाना बनाना सिखाता। तो फिर मैं यही सोच सोच के कि मेरी वालदा कैसे करती थी, तो मैंने ना खाना बनाना सीखा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी जो मज़ेदार खाना बनाती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा पराठा बना है। वरना अमूमन ऐसा होता है कि आलू का पराठा फट जाता है या कुछ ना कुछ, तो हम जो इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी। और मेरी अम्मी के हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट था, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना टेस्ट होता था। आपको पता है वैसे भी माओं के हाथ के खाने की एक अलग ही लज्जत होती है। तो मैं जब भी कोई भी खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे मेरी वालदा बहुत ज़्यादा याद आती हैं, इतनी ज़्यादा याद आती हैं। तो वो कहते हैं ना, हर बात से कोई ना कोई बात जुड़ी होती है। तो कोई भी खाना बनाती हूँ ना, तो वो पल याद आ जाते हैं जो अपनी अम्मी के साथ बिताए थे। तो काफ़ी साल ही हो गए ना मेरी वालदा को फ़ौत हुए हुए, तो इस वजह से बहुत याद आती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा पराठा बना है, और साथ था दही। जो दही के बगैर तो आपको पता है आलू वाला पराठा अनकम्प्लीट होता है। रायता भी कुछ लोग बना लेते हैं, आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं, लेकिन पराठा जो नाश्ते में ख़ास तौर पर जो है ना दही के साथ अच्छा लगता है। और आज जो है दही भी अच्छा आ गया था, वरना तो कभी कई दफ़ा ऐसा होता है बहुत पतला सा मिलता है, दूध की तरह लगता है। तो उसके बाद हम नाश्ते से हो गए थे फारिग, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ सफाई कर ली जाए। तो ये जाली मैंने काफ़ी जमा की हुई थी। मैंने आपको बताया मैं दुपट्टे सिलाई करती हूँ, आपने अक्सर वीडियो में देखा भी है। तो ये जो मैं दुपट्टे सिलाई करती हूँ ना, उनके साइड से जो है ना कॉर्नर, मतलब कि जो है ना पल्लू उतरते हैं, नेट उतरती है ना, वहाँ पे कढ़ाई नहीं होती, तो उसकी वजह से वो सारा कपड़ा ना वेस्ट करना होता है। तो वो उन्होंने भी फेंकना होता है, हमारे लिए भी वेस्ट होता है। लेकिन मैंने इसलिए जमा की हुई थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों जमा की। तो मैंने जमा इसलिए की थी कि अगर इसमें से जो पीस चौड़े होंगे, वो चौड़े चौड़े वाले पीस रख के उसमें से कुछ ना कुछ फ़्रॉक किसी बच्ची की बन सकेगी। तो चूँकि मेरे बच्चे जो हैं बड़े हैं, तो बेटियां बड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि किसी ना किसी को दे देंगे। तो इस वजह से मैंने फ्रिल के हिसाब से ना लेंथ अब नाप रही थी, सारे कलर मैंने निकाले हुए थे। जो वेस्ट थे वो मैंने नेट फेंक दी, और जो सही पीस थे छोटे छोटे थे वो मैं तय करके रख रही थी कि किसी के काम आ जाएंगे।
इधर जो है हमने 4 रुपये के, क्योंकि इधर हमारे इस घर में स्टोर नहीं है, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान होता है, ज़ाहिर बात है घर में कहीं ओपन नहीं रखने वाला, वो फिर हम 4 रुपये के नीचे रख देते हैं। तो वो हम की सफाई वगैरह वहाँ से की, सारा इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो इधर मैंने चने जो है मैंने भिगो दिए थे। मैंने कहा चने भिगो देते हैं, खाने की तो समझ नहीं थी आ रही क्या पकाएं, लेकिन मैंने सोचा चने भिगो देते हैं, कभी चाट बनाने के लिए फिर ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बंदा बॉयल किए हों तो फ्रिज में तो सहूलत हो जाती है। तो इसलिए चने इधर मैंने भिगो दिए हुए थे। उसके बाद मैंने चने जो है बॉयल करने रख दिए। जैसे ही चने भीगे थे तो मैंने चने बॉयल करने के लिए रख दिए। तो मैंने कहा चुन लूँ एक दफ़ा। अक्सर हालांकि मैं चुन के भिगोती हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि चनों में से ना कुछ जैसे भीगने के बाद जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, जो नहीं भीगते, फिर हम वो निकाल देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो भीगने होते तो भीग जाते इतनी देर में, फिर वो गलने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो इस वजह से अक्सर ही मैं ऐसे जो होते हैं ना पीसेस निकाल देती हूँ। तो उसके बाद जो है हम आ गए थे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लिए जाएँ। तो इधर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े उड़ जाएंगे, और मुमकिन था कि थोड़ी देर तक बारिश भी आ जाती। तो आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चलता, इधर धूप होती है और उधर बारिश हो जाती है। तो कपड़े जो है हमने धोने शुरू कर दिए थे। तो मैंने कहा जो होगा फिर देखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, बारिश आएगी तो उतार के अंदर रख लेंगे। तो कपड़ों से जैसे फारिग हुए तो फिर हमने खाना शाना बना लिया था। इधर खाना शाना बना के तो हमने बनाया, आलू गोश्त चावल बनाया था, और मेरी बेटी ने बनाया था। बल्कि ये वो मुझे कह रही थी मम्मा आप कपड़े धो रही हैं तो आप थकी हुई हैं, मैं बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा खाना नहीं बनाते, छुट्टी कर लेते हैं, फिर सोचा इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, आपको पता है खाने के बगैर भी गुजारा नहीं होता। तो चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। जो मेरे चैनल पर नया आए वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत